नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं अपना वीलॉग सैटरडे इवनिंग को ही शुरू कर रही हूँ। बहुत गर्मी है, दिन भर एक्सरसाइज हो गई, नहाना वहाना हो गया। ये मेरा फेवरेट इकलौता फेशियल रूटीन। अब मैं करूँगी मेडिटेशन और उसके बाद जो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि आपको उसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा। और ये देखिए पीस क्या कर रही है। उसके बाद मैं ले जाऊंगी पीस को मैं ले जाऊंगी घूमने के लिए। यश बेबी, यश बेबी। मैंने कल ही ये ख़रीदा है, मतलब मैंने अमेज़ोन पे ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे ऑक्सीडाइज और ये चांद वाली बहुत पसंद है। ये नया वाला लगा। लेट अस सी कैसे दिखता है ये। टडैंग। लाइट वेट होते हैं, ऐसा नहीं कि कान ही गिर जाएगा। आजकल कहीं बाहर बाहर तो जाना ज़्यादा होता नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान डल रहे, वही पजामे में बैठा रहे। लॉकडाउन में तो ऐसा ही हो गया था। मुझे लग रहा था अभी कभी ऐसा ना हो जाए कि नाइट सूट में और ट्रैक पैंट्स में बैठ बैठ के आदत ही निकल जाए। तो मैं हो गई हूँ तैयार। ये है मेरा आज का आउटफिट। पिछले दिनों बहुत अच्छे अच्छे ये कॉटन के ड्रेसेस मैंने मंगाए हैं, आपको दिख रहे हैं। पैंट है ये कुर्ती। कॉटन बहुत अच्छा लगता है मुझे, हर सीज़न में ट्रेडिशनल एकदम ब्रीद करता है स्किन को, है ना। कॉटन इज़ ऑलवेज गुड। तो चलिए अब चलते हैं होप को लेकर नीचे। और हो सके तो आपको बताया था ना मैंने लिप टिंट खरीदा था, ये इसको मैच करेगा शायद, तो आज लगाती हूँ। मुझे आता नहीं है बिल्कुल, वो देखती हूँ ना मैं एड्स में, यंग लोग तो इतना मस्त लगाते हैं एकदम ना। तो दिस इज़ नाइस, वेरी स्मूथ। ये कुछ आयुर्वेदिक इसमें है। वाह, लग रहे हैं आपको थोड़े चिक्स मेरे पिंक। एक्सरसाइज करने के ना 1 घंटे तक मुझे पसीना आता रहता है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मेरी एज में मतलब अक्टूबर ऑलमोस्ट आधा हो गया है, तो 2.5 महीने के अंदर आई विल बी 53। तो इन माई एज वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवर मसल शेप, और इसीलिए मैं वेट ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, जैसे शॉर्ट इंटरवल इंटेंस ट्रेनिंग वाला वर्कआउट। और ज़्यादा मेरा इंटेंशन ये नहीं है, 10-15 किलो अभी भी मैं ओवरवेट हूँ अपने हाइट स्टैंडर्ड से। पर माई फोकस इज़ कि मैं फ़िट रहूँ, और मुझे कोई स्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, कोई लाइफस्टाइल इलनेस नहीं है। सिर्फ थायराइडिज़म, हाइपोथायराइडिज़म है, तो बीएमआर और स्लो होता है। तो हम लोग सूंघ भी लेंगे कुछ ना तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, या इतना स्लो होता है कि कुछ नहीं खाएंगे तो भी हमें आम लोगों से हमको एक्चुअली डबल या 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू रिड्यूस वेट और टू मेंटेन वेट लॉस। तो ये सारे प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि हमारे मेन्यूपॉज के बाद विमेन में स्पेशली मसल वसल ये वैसे भी एज के अनुसार सारा कम होने लगता है। शेप, कोलेजन कम होने लगता है। तो कोलेजन लीजिए भी, आप अंदर भी डालिए पेट में अपने। कोलेजन पाउडर्स आजकल बहुत अब मौजूद है। स्किन, हेयर, नेल, योर जॉइंट पेन्स, योर शेप, ये जो आपको देता है ना टोन, जो देता है मसल को, ये सब उसी की वजह से। मुझे सब कहते हैं देखिए मैंने कुछ नहीं किया, टक टुक सा दिखता है ना, अच्छा डेफिनेशन, वो सिर्फ कोलेजन की वजह से है, डिसिप्लिन लाइफ की वजह से है। तो
वेट ट्रेनिंग ही करना चाहिए ताकि मसल्स हमारे साबित रहे, फॉर्म में रहे, तो बॉडी ऐसे नहीं होगा जो होता है ना, बाद में से झुक जाते हैं या पेट बाहर निकलता, रॉन्ग पोस्चर, ये चीज़ें। तो इसलिए मैं इंसिस्ट करती हूँ कि लोग वेट ट्रेनिंग करें और ख़ुद को चैलेंज करें। आज एक्सरसाइज करके या 2 दिन एक्सरसाइज करके अगर आपको लगता नहीं है आप एग्जर्ट हुए हैं, जो एक्सरसाइज का एक्चुअल मीनिंग है, तो फिर आपने ऐसे ही टाइम पास कर लिया, फिर उसका असर भी नहीं होने वाला। चलो चलते हैं होप को, होप को मैंने बोला, होप तो अब नहीं है मेरे पास, मेरा बेटा लेकर गया है उसको, तो पीस है, पीस को लेकर चलते हैं नीचे, और मैं सोसाइटी का गार्डन भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है? और फिर बात करेंगे। आज शाम से वीलॉग शुरू होगा, और कल मैं सोच रही हूँ कि मैं अर्ली ट्रिप लॉन्ग ड्राइव चली जाऊँ एकदम मुंबई टाउन तक, कुलाबा तक। देखते हैं उठ पाती हूँ या नहीं, जा पाती हूँ या नहीं। कोर्स के लिए तो उठ जाती हूँ। और एक और बात, सब लोग सोच रहे होंगे लास्ट वीक नवरात्रि का ये था और वीलॉग नहीं आया, इसलिए क्योंकि 7 तारीख से नवरात्रि शुरू थी, मैंने भी 9 दिन उपवास किया, मगर 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जो कि वीकेंड होता है मेरा वीलॉग का, मैं फिर से एडवांस कोर्स कर रही थी, जिसमें आपको साइलेंस और मेडिटेशन में रहना पड़ता है। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोर्स ही चलता रहता है। इसलिए तो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल हूँ, तो मेरे लिए मेडिटेशंस, तपस्या, मौन, उपवास के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सब आप ही के लिए होता है, उसका फ़ायदा एनवायरनमेंट को होता है, आपके परिवार को होता है। तो इन शॉर्ट मुझे लगता है मैं सबके लिए थोड़ा पुण्य कमा लेती हूँ ऐसा सब करके। चलिए पीस को वॉक कराते हैं। हमारा सोसाइटी का गार्डन है, देखिए इसको। ये देखिए पीस और ये मैं, ये हमारा सोसाइटी का गार्डन है। वहाँ स्लाइड है, वहाँ चेयर झूला है, यहाँ ये झूला है। तो मैं 2 मिनट झूला झूलती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे फूल है, देखिए हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, रात में लाइट्स भी होती है। और ये रहे सुंदर से फूल, थोड़ा थोड़ा झूला झूला। बाली अच्छी लग रही है ना, इसमें मिरर है, इसमें मिरर है। तो ये जो बाली है ना, इसके ऊपर दुपट्टे का पिंक आ रहा था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ये रही मेरी आउटिंग, स्काई इज क्लियर। पीशू Hello girl. Hello girl. Hello. हो जाता है। अब मैं चल रही हूँ, चप्पल मैंने निकाल दी अपनी। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। एक तो आप अर्थ से कनेक्टेड हो जाते हो, वो कहते हैं इससे विजन भी अच्छा होता है ना, स्पर्श होता है धरती। So this is my barefoot walking. दोस्तों मैं छत पे आ चुकी हूँ, सनसेट होने ही वाला है। ऊपर से दुनिया देखने में कितना अच्छा लगता है ना। अब मैं मास्क निकाल सकती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ छत पे। ये हमारी बिल्डिंग की छत है जहाँ मैं रहती हूँ। ये देखिए
कबूतर आ आ आ कबूतर उड़ रहे हैं। ये देखिए, ओह माय गॉड। कितना अच्छा लगता है ना नेचर के साथ रहना। ये मेरे बिल्डिंग के आगे का नज़ारा है। ये सामने क्लब है। वो सामने पीछे जो दिखाई दे रहा है आपको, वो क्लब है, वो स्विमिंग पूल है। इतना भरा भरा रहता था, अब सब खाली रहता है। देखिए दिन भर एसी में रहते हैं ना, हवा चल रही है पर तापमान बहुत बढ़ चुका है। तो आई डोंट नो, मेरा तो आईफोन है, आप आई होप कि सनसेट देख पा रहे होंगे अच्छे से सन को, कैसे दो बिल्डिंग्स के बीच में हो रहा है ना। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो वाह, बस मैं यही कह रही थी, मैं खुद ही घर से बाहर नहीं निकलती। एक तो आजकल ऐसा प्रोफेशनल मैं कोई काम भी नहीं करती, ऊपर से वो लॉकडाउन में ना आदत हो गई है कि घर पर ही रहो पूरे वक्त। सो आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ, राइट। एंड खुली हवा, नेचर, पंछी, गार्डन, घास, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर वक्त हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, पर क्या अपने मन के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं? खैर गांव में रहने वाले लोग तो नेचर के बहुत करीब रहते हैं, पर व्हाट अबाउट अस? ये देखिए कंक्रीट जंगल है ना। हमारे लिए जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए नेचर से जुड़ा होना ज़रूरी है। वैसे भी नेचर से जुड़कर ही रहना चाहिए, वही हमारा ट्रू नेचर है। बाकी हम आधे से ज़्यादा ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजार देते हैं, एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। अपने अस्तित्व का क्या मकसद है, क्यों आए हैं, क्या सोल है, अपने आप से सवाल ही नहीं पूछते। कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है, उनको सिर्फ अपना जीवन निर्वाह चलाना है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। पर मैंने तो देखा है भोले से गांव के जितने सिंपल लोग हैं ना, वो हमेशा डिविनिटी से जुड़े हुए होते हैं। तो यही है कि जो मैंने उपवास किया या ध्यान तप किया, तो तपस उसे कहते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, डिटरमिन्ड बनाता है। तपस जिसे कहते हैं ना कि सहन करना, हंसते हुए ध्यान करना, मौन में रहना और उपवास करना। हाँ, मैं आप लोगों जैसा खाने वाला उपवास नहीं करती, मैं बिल्कुल ही उपवास करती हूँ ग्रीन टी और कॉफ़ी पे, बस वो भी 2-3 कप से ज़्यादा नहीं। पानी लेती हूँ, वाइटामिन्स लेती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स लेती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ, दैट्स इट। पर वो चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है कहीं ना कहीं। तो ये रहा मेरा छत। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, होप आप लोगों को सनसेट अच्छा दिखाई दे, है ना। तो अब नीचे चलेंगे। आज का वीलॉग, अब मैं जाके नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखूंगी, नया सीरीज़ देखूंगी। मुझे पीरियड वाले ड्रामा यानी 1800 वाले और ऐसे सब बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं देखती हूँ वो। कोई लाइट सी कॉमेडी मूवी देखूंगी, खाना खाऊंगी। पनीर की सब्ज़ी बनी है और मेरी कीटो रोटी बनी है, और अलार्म लगाऊंगी कि मैं सुबह सुबह उठ के आपको मुंबई शहर की ट्रिप कराऊं, कार ट्रिप, है ना। इंटरेस्टिंग, लेट अस सी मैं अपनी उम्मीदों पे खरी उतरती हूँ या नहीं। तो आप चलते हैं नीचे। सूरज मामा चले गए, हम भी जाते हैं, है ना।
आज सोच रही हूँ मैं आउटडोर, हाँ यहाँ रील ज़रूर बनाऊँगी मैं अभी, क्यों। दोस्तों तो मैं अपनी नीचे की छोटी सी ट्रिप से आ चुकी हूँ, ऊपर टेरेस से भी आ चुकी है। आज तो भाई आसमान भी देख लिया, सनसेट भी देख लिया, नीचे वॉक भी किया, होप के साथ मज़ा भी किया, होप ने खूब एंजॉय किया। कैसी आदत हो जाती है, मैं पीस को होप बोले जा रही है। एक्टिविटी भी आपको थका सकती है। आदतें तो अब मैं रिलैक्स करूँगी, बदलनी कपड़े पड़ेगी चेंज ना। करूँगी, फर्स्ट क्लास अपने शॉर्ट्स में आके नेटफ्लिक्स देखूँगी और अभी खाना खाऊँगी कुछ देर में। मेरा खाना क्या है देखना चाहते हैं आप? दिखाती हूँ, आई है। हाँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मैं कीटो ही खाती हूँ, यानी कि ग्रेन्स नहीं खाती और राइस नहीं, ग्रेन्स गहू राइस जवारी वो नहीं खाती, दालें नहीं खाती। जो सब्जियाँ कीटो में यानी जो ज़मीन के ऊपर उगती है वही खाती हूँ और प्रोटीन लेती हूँ, एनिमल सोर्स हो चाहे वेजिटेबल सोर्स हो। तो अब नवरात्रि में आदत हो गई वेज की, तो ये मेरी कीटो रोटी है। ये देखिए, इसमें मेथी, जीरा, नमक, अजवाइन सब डला होता है, बहुत टेस्टी बनती है। और ये मेरा पनीर है, मटर। तो ये रहा आज का मेरा खाना। बस अब इसे गर्म करके थोड़ी देर में खाऊंगी। पहले मैं कपड़े बदलूंगी। कॉटन के कपड़े पहनने के बाद भी मुंबई में जब ह्यूमिडिटी होती है ना तो कुछ नहीं चलता। तो देखते हैं व्लॉग कैसे कंटिन्यू होगा संडे में, ठीक है। सैटरडे में एंजॉय करिए, आप लोग भी करिए, किया ही होगा आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग तो ये संडे के बाद देखोगे व्लॉग। तो मैंने अब चेंज कर लिया है, मूवी देख रही हूँ और ये मेरा नाइट अवतार। गुड नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग। तो दोस्तों वादे के मुताबिक मैं अभी घर से निकल रही हूँ। शाम का मौसम है, अच्छा है, गर्म है बाहर। मैं और पीस एक ड्राइव लेने जा रहे हैं, जुहू बीच तक तो जाएंगे ही। हाय पीस, से हाय, से हाय, हाय ऑल, हाय ऑल। रेडियो कार ड्राइव कैन डू वंडर्स टू योर मूड। Radio and car drives can really make wonders to lift your spirits and your mood. Little less traffic today. Hi Peace, are you enjoying? You're enjoying? Are you enjoying? Peace? Are you enjoying? Yay. Hey, Peace, you're enjoying your car drive? Peace? Wow. दोस्तों ये अमिताभ बच्चन जी का घर है और ये भीड़ खड़ी है। संडे को वो सबको दर्शन देते हैं। आप देखेंगे सब जगह लोग ही लोग खड़े हैं।
देखिए ये बंदा, हमारे अमित जी, इनका क्रेज कभी नहीं कम होता। अरे बाप रे, रेडियो पे गाना भी उन्हीं का आ रहा है और मैं उनके घर के सामने खड़ी हूँ। संडे पेट्रोल भरने के लिए रुके हैं और देखिए पीस को बड़ा इंटरेस्ट है पेट्रोल पंप पे ही। She is enjoying her trip. Look at this. Peace. पीशू। दोस्तों फेमस जुहू चौपाटी तो आ चुके हैं, मगर भीड़ देख रहे हैं आप? इतनी भीड़ और इतनी ट्रैफिक में, ओ माय गॉड, गलती की मैंने। लॉकडाउन के बाद लगता है लोगों को, दोनों तरफ देखिए आप, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भैया। ये देखिए जुहू चौपाटी का नजारा और ट्रैफिक इतनी, बाप रे। बट इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग। लेकिन आप ट्रैफिक देखिए, ओ माय गॉड। ये है जुहू बीच ऑन अ संडे, बहुत क्राउडेड है, बट जस्ट लुक एट दिस, वाओ। ड्राइव कर रही हो ना, इसलिए आज ये सब आएंगे ग्लिचेस आपको। तो ये रहे कुछ फायदे और कुछ नुकसान। तो चूज योर फूड वाइजली। वैसे ज़्यादातर कैंसर और ये भी अभी इंक्रीज हुआ है, आप लोग जानते हैं। पिछले 25-40 साल में जितनी बीमारियां हुई है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हैं। हर चीज़ से बच तो सकते नहीं हैं, अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं तो एक बैलेंस जीवन में लाना ज़रूरी है। जैसे आपने देखा, आज मैं घूमने निकल गई, संडे है तो अकेली हूँ, फिर भी मैं घूमने निकल गई। मेरे साथ पीस है, मैं अकेली कभी नहीं रहती। गाने, घूमना, ये ट्रैफिक देखना, लोगों को देखना, इतने सारे लॉकडाउन्स के बाद ना ज़िंदगी नॉर्मल सी लगती है। और ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। हम लोग बिना सोशल इंट्रैक्शन के, बिना लोगों को देखे, ये सब हम नॉर्मल नहीं रह पाते। यानी कि कहीं ना कहीं उदासीनता आ जाती है या डलनेस आ जाती है। तो दिस इज़ गुड, कभी कभार निकलना चाहिए। और आज तो मैंने इतना खूबसूरत चांद भी देखा, अभी भी दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त करूंगी। GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट में ज़रूर डालिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। बाय बाय। तो दोस्तों जुहू घूम के अब मैं जा रही हूँ घर, और आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करने का मेरा इरादा है। पर एक टॉपिक है जिसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, और वो टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। चाहे आलू हो, सब्जियां ज़्यादा रंग बिरंगी हो, ज़्यादा फ्रूट्स हो जिनमें टेस्ट भी नहीं होता कभी कभी, या ऐसे क्रॉप्स जिनको GMO कहा जाता है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये हाइब्रिड भी कहते हैं। ये इसलिए हुआ कि एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में जहाँ फैमिन है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, वहाँ के लिए ग्रेन्स है या फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके उगाया जाता है। फ़ायदे हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा क्रॉप मिलता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो जिन लोगों को खाना नहीं मिलता उनको खाना मिलता है, और आप ज़्यादा जगह पे ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो ख़राब नहीं होती है, जल्दी सड़ती नहीं है। जो GMO वाले ग्रेन, फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं, ये इसके फ़ायदे हैं। और ऐसे असंख्य फ़ायदे हैं, मगर मैं ये भी कहना चाह रही थी, नुकसान इसके ये है कि ये कभी कभी या बहुत ज़्यादा टाइम लोगों को बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस देता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपको हो जाता है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स आपके ऊपर काम ही नहीं करते जब आप बीमार हो। तो ये नए टाइप का मेरा व्लॉग है, कार चलाते चलाते।
तो ये इसके नुकसान है, इम्यूनिटी लो हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, लिवर या GIT जो हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की भी आपको बीमारी हो सकती है। इसीलिए अब कहा जाता है कि ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री खाना खाना चाहिए। इसीलिए अब खानों में और फलों में वो स्वाद नहीं आता जो पहले हुआ करता था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड और